सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। सिद्धि प्रसिद्धि उपाधि उपलब्धि, सिद्धि प्रसिद्धि उपाधि उपलब्धि, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। देखिए, ध्यान करते समय प्राय साधक लोग एक समस्या से रूबरू होते हैं कि चित्त बहुत चंचल हो जाता है और ध्यान में मन ही नहीं लगता। तो मन के एकाग्र न होने से आंतरिक अभ्यास में टिक पाना कठिन हो जाता है। अब या तो इधर उधर के ख्यालों में डूब जाते हैं या फिर एक क्षण भी बैठना भारी पड़ जाता है। असल में ये समस्या इसलिए आती है कि हम ध्यान के लिए तैयारी नहीं करते। हम लोग संसार के सभी कार्य तो पूरी तैयारी के साथ करते हैं। कहीं जाना है तो तैयारी के साथ, कोई कार्यक्रम है तो उसकी तैयारी, परीक्षा देनी है तो उसकी तैयारी, हर काम पूरी तैयारी, पूरे होमवर्क के साथ। किंतु ध्यान जो आत्मा की खुराक है, अंतश्चेतना की आवश्यकता है, उसके लिए कोई तैयारी नहीं। तो दिन में कम से कम 2 बार प्रातः व सायंकाल नियमित ध्यान में बैठने का विधान किया गया। यदि रात को सोते समय दिन भर में हुए अच्छे कार्यों के प्रति प्रभु को धन्यवाद व त्रुटिपूर्ण कार्यों के लिए खेद प्रकट करते हुए भगवान की याद में नींद में गए हैं, तो अगले दिन के प्रातःकालीन पूजा और ध्यान बेहतर होंगे। इसी प्रकार दिन भर के कार्यकलाप यदि भगवान की याद के साथ संपन्न हुए हैं, माम नुस्मर युद्ध च, अर्थात मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर। तो पूज्य साहब जी महाराज बराबर कहा करते थे कि कर से कर्म करिए विधि नाना, मन राखिए जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करिए विधि नाना, मन राखिए जहाँ कृपा निधाना। यदि इस भांति से कार्य करते हुए दिन बिताया है तो सायकालीन ध्यान में मन विचलित नहीं होगा और मन अपनी प्रकृति के अनुसार यदि विचलित होगा भी तो थोड़ी देर के लिए ही, पर जल्दी ही साधन परायण हो जाएगा। और यदि हमने दिनभर ज्यों चितई पर इनार, सुने पातक प्रपंच घर घर के, इसमें भक्त तुलसीदास अपने भगवान से कह रहे हैं कि हे राम, हमारा मन इस तरह कभी तुम्हारे भजन में नहीं लगा जैसे कि पराई स्त्री को ताकने में पूरा एकाग्र हो जाता है। तो संसार के प्रपंच की बातें सुनने में जितना एकाग्र तल्लीन हो जाता है मन, इतना आपके भजन ध्यान में तल्लीन नहीं होता। तो यदि हमने दिन भर में ही चित्त खपाया है, वक्त गंवाया है, तो फिर शाम की ध्यान साधना में भगवान ही मालिक है। इसके साथ ही यह भी समझ लिया जाए कि ध्यान है क्या, किसे कहते हैं ध्यान। वस्तुतः स्वयं से मिलने की क्रिया है ध्यान। अपने को जानने पाने की क्रिया को हम आंतरिक अभ्यास या ध्यान कहते हैं। ये बात प्रारंभ में कुछ अटपटी सी लग सकती है, क्योंकि हम प्राय अपने भौतिक अस्तित्व या शरीर को ही अपना कुल स्वरूप जाने माने रहते हैं और इसी के इर्द गिर्द हमारा संसार चलता रहता है। बाह्य भौतिक जगत और स्थूल शरीर में हम पूर्णतः लिप्त बने रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में शरीर मन के परे कोई अतीन्द्रिय अलौकिक सत्ता भी विद्यमान है, कार्यरत है, उसको जानने पाने समझने का अवसर ही नहीं आ पाता है। हाँ, जब कभी हमारी इस दुनिया में कोई भारी परिवर्तन, प्रतिकूलता या दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, चेतना को एक तगड़ा झटका लगता है और मोह निद्रा भंग हो जाती है, आदमी बेचैन हो उठता है, तब मनुष्य में सच्चे सुख व वास्तविक शांति पाने की जिज्ञासा बलवती हो उठती है। तो यदि पूर्व जन्मों के संचित पुण्य कर्म से किसी आत्मदर्शी महापुरुष का सानिध्य प्राप्त हो जाता है
तो फिर प्रारंभ होती है आत्मसत्ता के साक्षात्कार से होती हुई परमानंदमयी परमात्म सत्ता की अलौकिक अनुभूति से ओतप्रोत अनंत व दिव्य अंतर यात्रा। ये सुनने वाली बात है, फिर से सुनिए इस बात कि यदि पूर्व जन्मों के संचित पुण्य कर्म से किसी आत्मदर्शी महापुरुष का सान्निध्य प्राप्त हो जाता है तो फिर प्रारंभ होती है आत्मसत्ता के साक्षात्कार से होती हुई परमानंदमयी परमात्म सत्ता की अलौकिक अनुभूति से ओतप्रोत अनंत व दिव्य अंतर यात्रा। अब इस अंतर यात्रा का प्राथमिक सामान यानी राह का खर्च तो है श्रद्धा, सत्संग व परम सत्ता में आस्था। यदि इस पूंजी के साथ अंतर यात्रा पर निकल पड़े तो फिर आत्म उपलब्धि का प्रथम सोपान यानी पहला स्टेशन दूर नहीं। और यदि यात्रा जारी है तो फिर ध्यान की ये गहराई जो कि परम हो चली है, विशिष्ट हो चली है, परम आत्म उपलब्धि यानी परमात्मा की प्राप्ति के रूप में प्रकट होनी चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है तो साधक के कार्यकलाप में, आचरण में एक दिव्यता का अवतरण होना चाहिए। तो उसके काम, क्रोध, लोभादिक विचारों की तीव्रता, उनका वेग कम हो चला होगा। चेतना में किसी भी प्रकार की कामना, चाह न होगी, न आचार्य, न परमाचार्य, न परमाध्यक्ष, न महामंडलेश्वर बनने की। इनमें से कुछ भी बनने की कामना यदि अंतर में है तो अभी भक्ति पथ को तो चाह रहित चेतना व कामनाहीन अंतःकरण ही तो प्रभु यानी इष्ट का विश्राम स्थल बनता है। तो भगवान का सतत निवास स्थान है। जाह न चाहिए कबहु कुछ, तुम सन सहज सनेव, बसहु निरंतर तासु मन, सोरा और निज गेहु। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम सतत सावधान रहें, देखते रहें कि कहीं किसी थोड़ी सी सिद्धि, प्रसिद्धि, उपाधि, उपलब्धि के माया जाल में हम भ्रमित तो नहीं हो गए। ये वही माया जाल हैं जिनमें व्यक्ति हमेशा उलझा रहता है, क्योंकि ये प्रसिद्धि, सिद्धि, उपाधि, उपलब्धि ये हर व्यक्ति के अहम या अहंकार की तुष्टि करती है। और वो अहंकार हर व्यक्ति में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पाया ही जाता है। जब उसको ये चीज़ें मिल जाती हैं, सिद्धि, प्रसिद्धि, उपाधि, उपलब्धि, तो अहंकार और भी ऊंचा हो जाता है, गर्व से सीना फूल जाता है। लेकिन अगर हम इनके जाल में भ्रमित हो गए तो फिर भटक जाते हैं। यात्रा जारी भी है अथवा नहीं ये भी भूल जाती है। किसी एक जगह हम अटक के तो नहीं रुक गए, ये भी पता नहीं लगता। तो जरूरत है समय समय पर अपने ठोस मूल्यांकन की। अपना ठीक ठीक मूल्यांकन एक साधक के लिए अत्यंत कठिन है, किंतु जितना कठिन है उतना ही परम आवश्यक भी है। इसलिए कहा गया है कि चरवेति चरवेति यानी चले चलो, चलते ही चलो। तभी तो फिर जो निर्विघ्न पंथ निर्वहई, सो केवल्य परम पिद लहई। जो निर्विघ्न पंथ निर्वहई, सो केवल्य परम पद लहई। धन्यवाद।